हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जितेंद्र सिंह ब्लॉग पर। और आज की क्लास कुछ विशेष है और आज है एज, आयु, ठीक है। और कुछ शब्द हैं इसके, तो अपने अपने कुछ शब्द हैं इसमें। तो पेंसिल में ले लें यहाँ पे। कुछ वर्ष पहले, पूर्व या पहले, ठीक है। पूर्व या पहले माने पहले ही होता है। और कुछ वर्ष के पश्चात मतलब बाद में, ठीक है। पश्चात या बाद में, तो ठीक। ये दोनों वर्तमान से प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। चलो, तो प्रेजेंट को वर्तमान बोलेंगे और प्लस प्लस हमेशा बाद वाली कहा जाएगा, बाद या पश्चात। और दूसरी चीज़ है कुछ वर्ष पहले, पहले या पूर्व, पहले और पूर्व का जाए कौन सा लगाया, माइनस वाला, ठीक है। चलो, क्लियर है ये वाली बात। अब आ रहा है सवाल पर। एक सवाल ऐसा रहेगा जब अंतर समान हो, जैसे ए और बी की आयु का रेशियो अपन को दे दें 10:13 दे दो प्रेजेंट की, और ठीक है। और ये सेकंड साल को दे देते हैं, ठीक है। ये समझो रेशियो अपने पास है, ये दोनों रेशियो दे दें तो अपन को क्या करना है, अंतर देखो 3 है, 3 है, अंतर सेम है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन ले लेंगे टाइप पे। क्वेश्चन अपना जो है, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। सुमित प्रकाश से 64 साल, 6 साल छोटा है। क्या साल छोटा है? 6 साल छोटा है। तो सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा? तो क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, पहले प्रेजेंट लिखेंगे, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट लिखेंगे। तो यहाँ देखो सुमित लिख लिया अपन ने, यहाँ लिख लिया प्रकाश है P4, प्रकाश है S4, सुमित, ठीक है। यानी रेशियो लिख दिया, ठीक है। जब इनको डिफरेंस देखो कितने, 2 और 3 में कितने, 1 और नीचे कितना, नीचे कितना डिफरेंस है, नीचे डिफरेंस अपना 12, नीचे कितना है, तो डिफरेंस कितना आएगा 6। तो 1 यूनिट बराबर कितना करें, 6। तो 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, कितने आ रहा है, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ठीक है। 1 यूनिट बराबर निकल आया। तो अब निकल आया, अब क्या कहेंगे उन्होंने, लास्ट वाली लाइन पढ़ाएंगे 6 साल, 6 साल के बाद माने हमने बताई थी आप लोगों ने। यहाँ देखो ऊपर देख सकते हैं, बाद माने प्लस, बाद वाले कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ प्लस को चिन्ह आएगा, ठीक है। बाद के लिए प्लस का चिन्ह आएगा, तो ठीक। अब बात कही तो यहाँ ऐड होएंगे, तो 6 और 6, 12 और 6 कितने होंगे, 18 अनुपात 15 कितना होगा, 24 अनुपात। अगर इधर रेशियो में बांटेंगे फिर काटेंगे, इधर निकलेंगे 3:4। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन, आशा करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 7:4 है तथा पहला दूसरे से 30 वर्ष अधिक या बड़ा है, तो दोनों की आयु का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 1 और 2 मान लेंगे और इनकी आयु मान लेंगे। रेशियो जाएगा 3 और 7 के अनुपात में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपना, 3 का अंतर है। पर ये कितने कह रहे हैं, अधिक, बड़ा, छोटा, ये सब दोनों अंतर को डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। तो अंतर कितना निकला, 3 यूनिट बराबर 30 और 1 यूनिट बराबर 10। अब इनको योग कह रहे हैं, योग कह रहा है, अब दोनों को योग कर दे। 7 और 4 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। 7 और 4 कितना हो रहा है अपने 11। तो अब 11, तो आंसर कितना निकलेगा, 110। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका से हमने आयो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है और इतने अंतर हो रहा है, फिर अपना ये तरीका से अंतर निकल आया, ठीक। क्वेश्चन पढ़ो। यदि पिता या पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, उनका गुणनफल, हर क्वेश्चन अलग टाइप पे है। गुणनफल कितना है, 1000, 1000 है। तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। तो यहाँ लगे, एक तरफ लिखेंगे पिता, लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे पुत्र, एस फोर सन और फादर फोर पिता। चलो, तो इनको एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अपन को कहा गया गुणनफल बोला, तो गुणनफल का अपन एक्स मान लेंगे। तो एक्स मान लेंगे तो यहाँ कितना 10x, एक्स को आएगा तो 2x² आ जाएगा, ठीक है, बराबर 1000। तो करेंगे तो अपनी वैल्यू कहाँ निकल आएगी, 10 निकल आएगी, ठीक है। आप क्या करेंगे तीन, तो 10 साल बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु ये तो करो 5×50, 50 और 10 साल बाद माने प्लस करना है। तो बाद माने जब कहा है 10 साल बाद की आयु, ठीक है। और तो अपनी और ये है वर्तमान की, ठीक है। तो अपन आंसर जानने के लिए अपना
60 वर्ष। कितने निकलेगा? 60 वर्ष। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा लग रहा है क्लास। तो अपना यहाँ कितना आंसर आ चुका है वर्ष में, 60 वर्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सवाल पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है ए बी की आयु का अनुपात है। अनुपात में ही चलेंगे ज़्यादातर। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी तो बी की आयु याद करना है। तो ए बी को फिर मान लेंगे रेशियो के हिसाब से और वही तरीका निकालेंगे। तो इन्होंने कहा कि ए की आयु 26 वर्ष है, ए की आयु कितने 4 है, यहाँ 4 प्लस एक्स लिख लेंगे, 4 प्लस 6 लिख लेंगे। 6 वर्ष बाद पूछी तो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अपना यहाँ एक्स की वैल्यू करें, एक्स वैल्यू कितने करे 5। ठीक, अब अपने काय पूछी बी की, तो बी कितने 3 आएगा, तो 3 को करेंगे तो 3 3 5 15 15 एक्स आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था, ऐसे आ रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब ध्यान देने वाली बात है, अब दोनों चीज़ आएंगे। 4 वर्ष पहले पी की आयु का अनुपात है और वर्तमान आयु उनकी, वर्तमान आयु का योग कितना है, वर्तमान आयु का योग इतना है 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन ये सबसे पहले क्या प्रेजेंट लिखेंगे। प्रेजेंट के बाद उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पहले, तो माइनस में लिखेंगे और अपन को 5x और 6x लिख लेंगे। ठीक है, लिख ले, चलो कोई बात नहीं। अब लिखने के बाद कहा कि उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का योग देखेंगे कैसे निकलेगा। वर्तमान आयु का योग कैसे निकालेंगे भैया, तो 6 5 कितने होते हैं 11 होते हैं, 11 बराबर 44। तो यहाँ एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो अगर मैंने कही 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले अपन लिख लेंगे 5x प्लस 4 वर्ष पहले, पहले माने प्लस माइनस लिखो तो प्लस करेंगे, तो प्लस लिख लिया इधर उधर अपना समीकरण बना ला। ठीक है, उनका योग, तो योग के कार्य अपने ये सिंबल लगा लिया प्लस का और बराबर अच्छे। तो इधर अपन वैक्स वैल्यू निकालेंगे, 4 निकलेगी। अब उनको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ 4 5 दोस्तों यहाँ वीडियो कट चुका तो मेमोरी भर गई वजह से। तो यहाँ क्वेश्चन अपने एक्स की वैल्यू निकाल लेते। ठीक, निकालने के बाद अपन ने यहाँ करेंगे, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने के बाद कितना हो रहा है 5 को 20 और 4 6 24। फिर क्लास क्या कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का आज अपन को क्या करना है 4 साल घटाना है। 4 साल तो कितना हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 24 इधर अपना जो हो जाएगी। फिर अपन रेशियो करेंगे तो अपने जी रेशियो निकलेगा। ठीक है, चलो कंप्लीट वाला क्वेश्चन। अब है अब नेक्स्ट अपन का अब 2 रेशियो वाला आ जाएगा। 2 रेशियो अपने अब सिंगल रेशियो पे चल रहे थे, अब हम डबल रेशियो वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलो जी, मैसेज को क्या प्रॉब्लम है भाई, चलो मैसेज में बंद करते आराम से मौज काटो। चलो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपनों का है, अरे मैसेज ने दिमाग खराब ही करा। तो ए और बी की आयु का अनुपात जब लिख लिया 5x 4x लिख लिया। ठीक है, और क्या कह रहे हैं 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष पहले। तो इधर कितना अपना 4:3 लिख रहा। ठीक है, दोनों लिख लिया, कोई बात नहीं। इधर इनको अनुपात देखो, डिफरेंस देखो कितना 1 को है, इधर कितना 1 को है। 1 बराबर कितना है, यहाँ 2 वर्ष पहले कह रहे, 2 वर्ष पहले कह रहे हैं, तो 2 वर्ष जी आपने लिख लिया, 2 वर्ष लिख लिया। तो इधर आप निकालेंगे, इधर 1 को है, इधर कितना 1 को है 2 को। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे आप 5 दूनी 10, तो 1 को मान पूछे तो 1 को मान 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सब इजी क्वेश्चन है। रेशियो आयु टप बनते हैं पर क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाने होते हैं उनको। ये पिता और पुत्र की आयु का अनुपात अपने कहा है 3:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:3 है। 3 हो जाएगा, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, तो पिता पुत्र लिख लेंगे अपन, उनका रेशियो लिख लेंगे। अब रेशियो इसमें सेम करना पड़ेगा दोस्त, तो रेशियो सेम करने का इधर कितना 3 2 है, इधर कितना 4 है, तो ऊपर वाले में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम यहाँ बता रहे हैं आप लोगों ने। यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 निकल इधर निकल रहा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा, इधर करते 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या कहेंगे, सब चीज़ क्लियर है। तो इधर आप देखो, इधर देखो 1 यूनिट बराबर अपन जी निकलेगा, तो 6 यूनिट बराबर कितना निकलेगा 6 5 30 हो जाएगा। 30 में तो अपन क्या 5 वर्ष पहले को माइनस कर देंगे, पहले तो माइनस कर देंगे, तो अपन को कितना निकलेगा 25 निकलेगा। 25 वर्ष आयु निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, a + b की आयु
अब ये दुगनी तिगनी वाले क्वेश्चन है, दुगनी तिगनी वाले, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये दुगनी कार्य कह रहे तो अपन रेशियो जी बना ला, 2:1 बना ला, और नीचे वाली क्या कह रहे हैं 4 गुना है, तो 1 से 4 गुना है, बी की आयु से 4 गुना, तो बी और जे में 4 गुना है। ठीक, क्लियर हो चुका। तो अपन को इतनी फिर अपन जे वाली मेथड नहीं चलेंगे, जे वाली मेथड चलेंगे, तो पता लिख लेंगे 2x और नीचे वाले x जी आया है, माइनस करने 8 वर्ष पहले करें, तो पहले का माइनस करना है। आप लोग समझ में आ चुका, पहले जब बोले तो अपन का क्या मतलब है माइनस, तो अपन ने माइनस कर दिया। क्रॉस मेथड चलेंगे, कहा है अपन जी क्रॉस मेथड को यूज करेंगे, तो क्रॉस मेथड अपने रख दी, और लास्ट वाली अपन का लास्ट में कहा गई उन्होंने 4 गुना हो जाता है, तो 4 ऊपर 1 नीचे, 4 गुना होगा, 4 गुना होगा चलो ठीक है, यहाँ क्रॉस मेथड को यूज करेंगे। आप यहाँ से सवाल देखो, तो 4 ही कम 10 करें तो ऊपर वाली 2x जैसे 8 माइनस एक्स लिख लें, अब इधर करेंगे तो 4x और 4×8 32, ठीक है 32 हो चुके। इधर अपन को वैल्यू सॉल्व करते चले जाएँ, तो इधर 8 के 8 जैसे आएंगे, माइनस वाली 32 इधर आएंगे, प्लस को आ जाएंगे, इधर 2x बच जाएगी, 2x बच जाएगी, तो x बराबर अपनी वैल्यू को निकलेगी, बाहर निकल जाएगी, बाहर निकलने के बाद निकाली, तो बाहर निकलने के बाद अपन क्या कहेगी ना, तो इधर अपन सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 8 वर्ष पहले बी की आयु क्या होगी, बी की आयु, अब बी की आयु का रेशियो का बी की आयु का पूछे तो अपन नीचे वाली है, बी की आयु का नीचे वाली 8x माइनस चाहिए अपन, यहाँ देखो, तो यहाँ रखेंगे 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो अपन को कितना आ जाएगा, अब माइनस में है, और अपन कहा गई 8 वर्ष बाद माने अपन का चिन्ह आ जाएगा, प्लस को आ जाएगा, तो प्लस कर, तो 20 वर्ष आयु निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 7 वर्ष पहले की आयु का अनुपात जी अपन को दे देगा, और 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात जी दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ देने के बाद तो इसमें थोड़े ना चेंजेस है, 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, तो इधर जिस तरीका से हम चलेंगे क्वेश्चन हो जाते हैं क्रॉस मेथड से, पर जे वाले रेशियो देखें, जे वाला तरीका है, तो इधर क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट में लिख लेंगे, ए बी को लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे, मैंने कहा कि 7 वर्ष पहले के दोनों पर 4:5 अनुपात है, फिर मैंने कही लास्ट वाले कहा गई, इधर कहा गई 8 साल बाद के तो 9:10 है, 9:10 है, ठीक है, जो माइनस का पहले का माइनस और बाद का प्लस, ठीक है, दोनों चीज़ हो चुकी। चलो, अब इसमें देखें, इसमें देखें तो कितने का अंतर है, कितने गुना हो रहा है, देखो क्या कितना हो रहा, कितना है 5 है, कितना है 5 यूनिट है, इधर कितना है 8 7 कितना होता है 15। तो आप बताइए आप लोगों ने जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा था कल क्लास में, कि प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस 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 होता है। ठीक है, तो दोनों ऐड होंगे, 7 और 5 8 कितने होते हैं 15 हो जाते हैं। ठीक है, तो 15 हो जाएंगे, तो 15 निकाल लेंगे, तो 15 बराबर कितने, 1 यूनिट बराबर कितने 3, अब 3 निकलेगी, तो अब अपन चाहे जे वाले रेशियो जा सकते हैं, चाहे जे वाले रेशियो जा सकते, तो अपन देख ले रहे हैं कौन सा रेशियो चले, अपन चल रहा है नीचे वाला रेशियो चल रहा है, तो देखो 9 3 27 कर ला, फिर इधर 3 दाम 30। ठीक है, अपन यहाँ तक क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अपन ने जे रेशियो निकाल चुके, कौन से वाले में रख रहे हैं, जे वाले रेशियो अपन ने वैल्यू को पुट करी है। ठीक है, तो अपन को ठीक, अब का कहीं 8 माइनस है प्लस के हैं, तो इधर अपन को माइनस करना पड़ेगा, लास्ट वर्तमान में आए कार्य करेंगे तो 21, इधर कितने आ जाएंगे 22, दोनों में करेंगे 8 घटाएंगे, तो 8 भी घटाए जाएंगे, तो यहाँ 21 प्लस 22 बराबर 43 वर्ष आयु निकल जाएगी। ठीक है, पर जो हो रहा है रॉन्ग, जो हो रहा है रॉन्ग का वजह से हो रहा। अब अपन को देखेंगे, अपन जहाँ में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, अपन को ऊपर वाले धर के देखेंगे। ठीक है, तो इधर धर के देखो, तो इधर धर के देखें तो 3 से रखें, 3 चौका 12 और 3 5 15, आप लोगों को समझ में आ रहा है, 3 चौक 12 3 5 15 आ चुके हैं। तो ठीक है, अब इधर का करे गए थे 7 माइनस करे गए थे, तो इधर करेंगे कौन प्लस, तो 7 और 5 कितना हो रहा है 19 हो रहा है, कितना हो रहा है 19, इधर करेंगे तो इधर हो रहा है 22, आप दोनों को ऐड करेंगे तो 41। ये क्वेश्चन में आंसर था, इसलिए मैंने इसको राइट माना। ठीक है, तो आप लोग जो तरीका रख सकते हैं जो तरीका, ठीक है, पर ये अपना आंसर आ चुका है, जहाँ कोई मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, आप लोग 2 चीज़ निकाल धर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात जे दे रहे, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो बी की आयु का अनुपात ज्ञात करने, जब उनको कहा लास्ट क्वेश्चन की भाषा दे रहेगी, तो एक तरीके जहाँ में होता है 8 माइनस प्लस प्लस के। ठीक है, दोनों चीज़ लिख लें। हाँ, 8 वर्ष पहले तो माइनस 8 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो कट रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पहले देखो इधर तक आप लोग यहीं पे कटेगा, तो 8 वर्ष पहले तो माइनस लिखेंगे, 8 वर्ष 12 वर्ष बाद में प्लस में लिखेंगे। ठीक, तो इधर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा 65 और 60 किस तरीके से, तो इधर देखो, इधर करेंगे
15 चौको 60 तो 13 पंजे 65। इधर देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर यहाँ लिखते रहे आप लोगों का, अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो इधर तरीका से ऐसा 4 और 5, ठीक है। तो इधर करेंगे 13 पंजे 65 आ जाएगा, इधर जाओ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक। ऊपर 65 आ जाएगा, पहले प्लस वाले लिखेंगे फिर माइनस वाले, ठीक। इधर क्या बचेगी 5 प्लस के, तो 5 यूनिट बराबर 5 यूनिट बराबर तो 1 यूनिट बराबर 8 निकल आएगा, ठीक है। अपना आंसर आ जाएगा यहाँ इधर। फिर अपना लास्ट पे क्या पूछी गई, बाद में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इधर इधर देखो, इधर क्वेश्चन में देखिए पी की आयु, पी की वर्तमान आयु ज्ञात करने, तो पी की वर्तमान आयु कौन सी है, तो इधर देखो बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु क्या है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बी, जी अपनी जी रेशियो क्या होगा, जी ए को रेशियो है, जी अपना बी का, तो 8 आंसर आया, 8 पंजे 40 और फिर लास्ट का गई थी, लास्ट का आगा 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले पहले का जब क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे, तो देखो ना 48% निकल आएगी, ठीक है। आप लोगों ने क्लियर हो रहा है, बस इस चिन्हन को आप लोगों ने ध्यान रख लियो, क्या चीज़ पूछी है और क्या चीज़ निकालना है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है दोनों की वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग अपना सामने तुम्हें देता जाएगा क्वेश्चन में, और देगा निकाल जाएगा, तो अपने वही तरीका लिखेंगे, पहले कह दें तो अपन पहले माइनस को लिख लेंगे कितना 4 वर्ष पहले, फिर दूसरे में कहा 8 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ देखो जी लिखे आपने 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष इधर कितना निकलेगा 55 में से 52 जाएंगे 3 यूनिट बराबर 24, 8 1 यूनिट बराबर 8 निकल जाएगा। और लास्ट पे क्या पूछा गया है, उनकी वर्तमान आयु का योग, तो दोनों में रखो, तो 8 चौको 32 पहले इसमें लिखेंगे जी, 8 चौको 32 8 5 40, 8 चौको 32 8 5 40, और 4 वर्ष पहले पहले ही कह रहे हैं तो माइनस, पहले कह रहे हैं तो प्लस करना है, प्लस दोनों प्लस हो रहा है जी, 4 वर्ष पहले पहले प्लस, तो प्लस प्लस तो 36, इधर 42 44 और इधर प्लस, इधर दोनों का आयु की योग 80 वर्ष निकल गया। आप लोगों को क्लियर हो गया सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरीका से 4 वर्ष पहले की रोहन की आयु, रोहन के पिता की आयु का अनुपात कितना गुना है, कितना है जो रोहन ने जब अपने पिता है कितना 8 गुना है, ठीक है। रोहन पिता से कितना, पिता रोहन से कितने गुना 8 गुना, इधर कितना 3 गुना, दोनों रेशियो लिख लेंगे अपन, ठीक है। लिखने के बाद सीधे जी टाइप है अपन जो बताता रहे आप लोगों को, इधर जितना इधर जितना इधर 1 यूनिट बराबर 5 निकल गया। अपन लास्ट में सरकार निकालना उनको रोहन की बात में याद करना, तो यहाँ रोहन को कौन सा रोहन निकलेगा 1 वर्ष, तो इधर करेंगे तो 5 ही कम 5 5 ही कम 5, इधर दोनों को निकल जाएगा कितना 10, ठीक है। तो रोहन की बात में आयु कितने निकल जाएगी 10 वर्ष, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, तो कितने 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। ALP में क्वेश्चन आप दे, आप लोगों को समझ में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अपने रेशियो के बाद एज के आज क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप लोगों से मेहनत है कि अपनी अपनी पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।